8 फरवरी को इतना हमारा पाकिस्तान के अवाम से अपील है कि चुनो नई सोच को, चुनो पाकिस्तान को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस नफरत, इस तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से अपील करता हूं कि नून लीग अब तो वोट नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा है। आप अगर नजरियाती नून लीग का कारकुन भी हो तो आपके लिए भी एक ही निशान है और वो ये तीर है। मैं पीटीआई का कारकुन से, पीटीआई का वोटर से भी बात करना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे, जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे। आप की अपनी फैसला है, वोट तो जरूर डालना, वोट तो जरूर डालना, ये उनका हक है। कायदे अवाम ने इनको ये हक दिया, ये ताकत दिया, वो ताकत इस्तेमाल करें। मगर अगर वो किसी दूसरी जमात पे अपना वोट ज़ाया करते या अगर वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे अपना वोट ज़ाया करते हैं तो मियाँ साहब ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है। अगर वो अपने वोट किसी इंडिपेंडेंट पे ज़ाया करते हैं तो फिर उनको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कहेंगे कि हमने बड़ा सोचा और अब हमने शेर को वोट डालना है। तो और मैं वैसे उन पे तर्स करता हूँ। तर्स क्यों करता हूँ कि इनकी पूरा क़ियादत, अब उनका क़ियादत नहीं रहा, जो नाम का क़ियादत है वो तमाम प्लांटेड लोग हैं, प्लांटेड लोग हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन बेचारे को नहीं है, उनको नहीं पता। ये कैसे हो सकता है कि खान साहब का पार्टी का निशान का केस चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये केस सुन रहा है और उनमें से एक प्लांटेड लीडर पीटीआई का केस का 2 दिन पहले उठ के गाली देते हैं चीफ जस्टिस को और कहता है ये गालियां मैं नहीं, खान साहब दिलवा रहा हूं आपको। मतलब, और फिर केस जब सुना जा रहा था तो वहां भी उनके ये तमाम प्लांटेड लॉयर्स जो है, उनके प्लांटेड क़ियादत जो है, वो जाके वो पूरा केस में कोई एक कागज़ भी साथ नहीं लेकर आते। चीफ जस्टिस उनसे पूछते हैं कि बतौर आपने कहा कि आपका ये जो बानी मेंबर है अकबर एस बाबर साहब, इसको आपने पार्टी से निकाला, कल मैं केस रख रहा हूँ, आप वो नोटिफिकेशन तो ज़रा दिखाए। दूसरा दिन भी आए, इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिखाया। तो खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड क़ियादत की वजह से उनका निशान भी चला गया। फिर खान साहब का इतना अहम केस, नेशनल सिक्योरिटी का केस, साइफर का केस, कि एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है और अमेरिका में भी जब उनका सदर नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट घर लेके गया था तो अमेरिका के पुलिस ने अमेरिका के सदर पे छापा मार के कहा कि हमें ये जरा वापस दे। खान साहब का इतना अहम केस और उनका प्लांटेड लॉयर्स कोर्ट में आते भी नहीं है। एक दिन गुजर जाता है, नहीं आते, दूसरा दिन गुजर जाते, नहीं आते, तीसरा दिन गुजर जाते। इतना अहम केस खान साहब की, मतलब इसका डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था, सिर्फ 10 साल का सजा मिला। इतना अहम केस, खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है। फिर मजबूरन जो जज साहब है वो हुकूमत के कोई लॉयर उठा के खान साहब का वकील बना देता है और अब खान साहब का 10 साल की सजा हो चुका है। तो खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं, जिनके अपने लोगों का कसूर है। और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के वकील हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि बड़ा सोच समझ के, चाप नून लीग का